एक दिन एक मामूली सी साइड शेफ अपने हाथों से बनी डिशेस से एक बिलियनियर बिजनेसमैन का दिल जीत लेती है कि वो उसे अपना पर्सनल शेफ बना लेता है। मगर फिर एक दिन उसे पता चला कि उसका तो बस इस्तेमाल हुआ है जिससे वो प्यार कर बैठी थी। हंसी मस्ती, नोकझोंक, लड़ाई और टूटे दिल से भरी एक प्यारी सी चाइनीज लव स्टोरी आज मूवी स्टाइल सुनाने जा रही है। 2017 की दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड, डायरेक्टर डेरेक हुई, IMDb 6.7। दोस्तों, ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मूवी स्ट्राइप को देते रहे ताकि मैं फ्यूचर में भी आप सभी के लिए कहानियाँ लाती रहूं, कहानियाँ सुनाती रहूं। तो चलिए सुना जाए। कहानी की शुरुआत में एक बेहद ही धनी बिजनेसमैन मिस्टर लू को दिखाया जाता है, जो कि बड़े बड़े होटलों में जाकर वहाँ की डिशेस ट्राई करता है और अगर वहाँ की डिशेस उसे पसंद आ गए तो ही वो उन होटलों को खरीदा करता। लेकिन इसके अलावा मिस्टर लू के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, इसीलिए एक दिन उसी के एक एम्प्लॉय ने कहा, आप इस तरह अलग अलग डिशेस को टेस्ट करने में अपना कितना ही वक्त जाया करते हैं। ये समय अगर दूसरे कामों में दिया जाए तो हम ना जाने और कितने होटलों को खरीद सकते हैं, दूसरे जरूरी काम कर सकते हैं। कारोबार से बड़ा खाना है, कहता हुआ मिस्टर लू ने गुस्से से उसे तभी के तभी काम से निकाल दिया। अब यहाँ पार्किंग लॉट में शेंग नाम के एक लड़की को देखते हैं, जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के कहने पर उसके एक्स की महंगी गाड़ी पर स्क्रैच कर उसे खराब करने आई है। वो उसी गाड़ी को स्क्रैच कर ही रही है कि तभी मिस्टर लू वहाँ पे आया, जो कि असल में उसकी गाड़ी होती है। उसने शेंग की वीडियो और कुछ तस्वीरें ले ली। दरअसल शेंग को दूसरी मंजिल पर रखी सेम मॉडल की गाड़ी को खराब करना था, मगर उसने गलती से तीसरी मंजिल पर रखी मिस्टर लू की गाड़ी को समझकर उसे खराब कर दिया। मिस्टर लू बोला, ये तुम क्या कर रही हो? पहले तो शेंग मिस्टर लू से अकड़कर अपने काम से काम रखो कहती है। अब मिस्टर लू उसे डराते हुए कहता है, ठीक है, मेरे पास सबूत है कि तुमने मेरी गाड़ी खराब की है, मैं पुलिस को बताने जा रहा हूँ। अब जाकर शेंग को पता चला कि उसने तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। सॉरी सर, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ कर दे। पर अभी भी मिस्टर लू को गुस्से में देख उसने उसी स्क्रैच पर एक लव का साइन बना दिया। लेकिन इन सब से फायदा तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा मिस्टर लू ने गुस्से में उसके माथे पर कार रिपेयर शॉप का फोन नंबर लिख दिया। शेंग एक होटल में मामूली सी शेफ है और उसी होटल के जनरल मैनेजर के साथ रिलेशनशिप में भी होती है। आज भी उसने उसके लिए उसका मनपसंद डिश बनाया है। शेंग ईमानदार, सरल, चुलबुली मगर तेज तरह लड़की होती है, छोटी सी हाइट और बिल्कुल पतली। मैनेजर को उसके हाथ का बनाया खाना खाते देख शेंग बहुत खुश है, लेकिन अगले ही पल मैनेजर ने उसे ब्रेकअप की बात कर दी। मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए, हमारे रिश्ते को अब यही खत्म करो। तुम बहुत ही पतली हो और दिखने में भी बुरी, तुम्हारी जैसी लड़कियां मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ये सुनकर शेंग को बहुत बुरा लगा, उसका दिल बहुत दुखता है। इधर अब की बार मिस्टर लू की नई डिशेस की खोज उसी होटल पर आकर रुकी। मिस्टर लू को जैसे तैसे बनाकर कोई भी डिश किसी भी होटल का क्यों ना हो नहीं खाना पसंद है। अब बड़े बड़े शेफ के हाथों का डिश उन्हें परोसा गया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पसंद आता। इधर भले ही शेंग उस होटल की एक सामान्य सी शेफ है, लेकिन मैनेजर को पता है कि वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। अब वो किसी तरह शेंग को बहला फुसला कर मिस्टर लू के लिए कुछ बढ़िया सा डिश बनाने के लिए आखिर में मना लेता है। शेंग भी जल्दी जल्दी इतने बड़े बिजनेसमैन के लिए अपना स्पेशल पास्ता बनाती है। अब यहाँ मिस्टर लू उस होटल से निकलने ही वाला था कि उस डिश को देखकर वो रुक गया और बोला, मैं ये आखिरी डिश चख कर जाऊंगा। और वो पास्ता लाजवाब बना होता है, जिसके स्वाद ने मिस्टर लू का मन ही जीत लिया। इसके बाद मिस्टर लू ने मैनेजर से कहा, तुम लोगों के होटल चलाने और खाना बनाने का तरीका देखकर तो सभी को काम से निकाल देना चाहिए, लेकिन इतने स्वादिष्ट खाना बनाने वाली एक लड़की भी यहाँ है, ये मुझे नहीं पता था। मैनेजर ने पूछा, ये खाना एक लड़की ने बनाया है, ये आपको कैसे पता चला? जिस पर मिस्टर लू बोला, ऐसा खाना एक लड़की के सिवा और कोई नहीं बना सकता। इस खाने में एक अलग ही ऐसा स्वाद छिपा है जो हर कोई नहीं ला सकता। यहाँ शेंग ने भी काफी मेहनत से रकम रकम के मसाले बनाकर इस डिश को तैयार किया था। मिस्टर लू ने कहा, आगे से मुझे इसी शेफ के हाथों का बना खाना खाना है, और ये बहुत बड़ी बात थी। शेंग भी काफी खुश है और इसी खुशी के माहौल में उसने अपने एक्स यानी मैनेजर को दूसरी लड़कियों के साथ मजे करते हुए देखा और उसका एक बार फिर से दिल टूट गया। टूटे दिल के साथ रात में शराब में डूबी शेंग होटल के छज्जे पर जाकर बैठ गई। वहीं नीचे उसी होटल के रूम में मिस्टर लू भी ठहरा हुआ है, पर उसे वहाँ नींद नहीं आ रही। काफी देर कोशिश के बाद भी जब उसे नींद नहीं आई तो वो रामेन बनाने लगा। उसे सब कुछ एकदम समय के मुताबिक परफेक्ट चाहिए, जरा सा भी ऊपर नीचे नहीं। रामेन बनाते वक्त भी पानी कितना चाहिए, फिर उसे कितना उबालना है, कब कौन सी चीज डालनी है,
सब कुछ उसे घड़ी के मुताबिक एकदम परफेक्ट चाहिए। इतना ही मिस्टर लू एक जुनूनी इंसान होता है। अब जैसे ही वो रामेन खाने गया, अचानक से शेंग उसके बरामदे में आ गिरी। उसने जब बाहर आकर देखा, अरे ये तो वही लड़की है। वो एकदम से चौंक उठा और शेंग पूरी तरह से शराब के नशे में डूबी है। तुम फिर से यहाँ? क्यों, कैसे, किस लिए? बड़ी हैरानी से उसे पूछने लगा। मिस्टर लू को कोई अंदेशा ही नहीं है कि जिसके हाथ का स्वादिष्ट खाना उसने खाया है वो यही लड़की है। अब यहाँ नशे में शेंग मिस्टर लू का पैर पकड़कर कहती है, क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? मेरे ऐसे रूप के कारण आज मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर चला गया, पता है? मिस्टर लू बोला, तुम एकदम भी बदसूरत नहीं हो, लेकिन तुम इतनी खूबसूरत भी नहीं हो। इसके बाद वो नशे में ही खुदकुशी करने जाने लगी। तभी मिस्टर लू ने उसे ऐसा करने से रोक लिया, पर शेंग उसके कमरे से जाने ही नहीं मांग रही। परेशान होकर इसलिए मिस्टर लू उसे बक्से में भरकर कमरे के बाहर छोड़ देता है। अब ऐसे किसी को बक्से में भरा हुआ देख वहाँ के स्टाफ ने पुलिस को खबर कर दी। इसके बाद दोनों ही पुलिस स्टेशन में जेल के अंदर होते हैं। थोड़ी देर बाद शेंग के दोस्त ने आकर दोनों को जेल से बाहर निकाला। अब अगले दिन यहाँ शेंग होटल के पार्क में कुछ बच्चों के साथ है। मधुमक्खी के छत्ते पर उनका छाता अटक जाता है। वही निकालने शेंग पेड़ पर चढ़ी, लेकिन इससे सारी मधुमक्खियां भी वहाँ से झुंड में निकलने लग गई। ये देख सभी बच्चे इधर उधर भागने लगे। वही मिस्टर लू भी उसी पार्क पर टहल रहा होता है कि इतने में कुछ मधुमक्खी ने मिस्टर लू को काट लिया, जिससे कि उसका एक तरफ का चेहरा सूजकर बलून की तरह फूल जाता है। फिर से शेंग की करामती देख मिस्टर लू का पाड़ा चढ़ गया और फिर गुस्से में उसने उसकी कलाई में एक घड़ी पहनाई जो उसे 24 घंटे पहनी रखनी है। आज के बाद से अगर हम दोनों एक ही जगह में हुए तो 50 मीटर की दूरी पर इसमें अलार्म बजेगा और ये बजने के साथ ही तुम फौरन मुझसे दूर चली जाना, मेरे आसपास भी नहीं भटकना, समझी? शेंग भी चुपके से माफी मांग उसकी बातें मानकर वहाँ से उल्टे पांव भागी। अब उसी होटल में ठहरा मिस्टर लू शेंग के हाथ के बने अलग अलग डिशेस के ऑर्डर देता है। उसके हाथ का खाना खाकर मिस्टर लू का दिल एकदम खुश हो जाता है। दिन भर वो बस अलग अलग डिशेस खाता रहता है। इधर बेचारी शेंग खाना बनाते बनाते पूरा थक के चूर हो चुकी है। अब ब्रेक टाइम में वही मैनेजर उसके करीब आकर कहता है, मैंने बहुत सोचा और मुझे लगा कि मुझे तुमसे बेहतर और कोई लड़की नहीं मिल सकती। आज हम साथ बाहर चलते हैं। हाँ। उसकी भावनाओं की कदर न करता देख शेंग को उस पर बहुत गुस्सा आया। जब मन किया उसके पास उसके करीब आ गया और जब काम हो गया तो उसे छोड़ दिया। किसी खिलौने की तरह वो खुद को महसूस करती है। अब वो खुद उसके साथ कोई रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहती। इधर शेंग को मिस्टर लू के द्वारा छोड़ा गया एक नोट मिलता है। तुम बहुत ही स्वादिष्ट लाजवाब खाना बनाती हो, कभी हार मत मानना और ऐसी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना। नोट पढ़कर शेंग बहुत खुश हो गई। रात में अपनी दोस्त को फोन कर कहती है, इस दुनिया में कोई तो है जिसे मेरी कद्र है, जिसे मेरे हाथ का बनाया खाना अच्छा लगता है। इसके बाद से अब शेंग खुश खुश रहने लगी है। उसकी दोस्त भी उसे छेड़ते हुए कहती है, ओहो क्या बात है, लगता है वो तुम्हें पसंद आने लगा है, दिल विल दे बैठी हो क्या उसे पगली। पर अभी तक भी शेंग को ये नहीं पता कि वो बिजनेसमैन मिस्टर लू ही है। अगली सुबह मिस्टर लू का इंटरव्यू हो रहा होता है और अब जाकर उसे मालूम पड़ा कि जिसे किसी और के हाथ का नहीं सिर्फ उसके हाथ का खाना पसंद है वो और कोई नहीं असल में मिस्टर लू है। ये जानकर तो वो बिल्कुल ही हैरान रह जाती है, पर मिस्टर लू को अभी तक इसकी कोई खबर नहीं। शाम में वो फिर से मिस्टर लू के लिए अलग अलग हटकर तरह तरह के स्वाद के डिश बनाती है, जिसे खाकर मिस्टर लू को तो एकदम मजा ही आ गया। यहाँ शेंग नेट पर मिस्टर लू का इंटरव्यू भी देखती है। अगला डिश जो उसने पेश किया वो खाकर मिस्टर लू को तो अपने बचपन की याद आ गई। आखिर में शेंग ने एक केक भेजा जिसके अंदर ट्रफल होता है। इस ट्रफल का क्या मतलब है और इसे केक के अंदर क्यों रखा गया है? मिस्टर लू ने वजह पूछी। मैनेजर ने इसका जवाब तो दिया, लेकिन उसे उसका जवाब सुनकर संतुष्टि नहीं हुई, तो इसीलिए अब वो शेफ से रूबरू होना चाहता है। उसके सवालों का जवाब एकमात्र शेफ ही दे सकता है। ये जानकर शेंग के तो होश उड़ गए, क्योंकि मिस्टर लू उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता और उसने उसे कहा भी है कि वो उसके आसपास भी ना दिखे, तो ऐसे में वो कैसे उसके सामने आएगी। ये सोच सोच कर उसे डर लगने लगा, तो उसने क्या किया, वहाँ एक दूसरे शेफ को भेजकर खुद वहाँ से भाग खड़ी हुई। पर मिस्टर लू समझ गए कि ये वो शेफ नहीं है। वो उसे ढूंढता हुआ बार में आ पहुंचा। तब तक शेंग वॉशरूम में अपना शेफ कोट निकाल चुकी होती है, लेकिन उसके हाथों से चम्मच नीचे गिर जाता है। पर जब अंदर से शेंग बाहर निकली तो वो बिल्कुल नहीं समझ पाता कि वही असल में शेफ है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझसे दूरी बनाए रखना।
मिस्टर लू उस पर गुस्सा करने लगा। तुम मेरे पीछे हर जगह क्यों पड़ जाती हो जब भी मैं किसी काम में होता हूँ? शेंग ने चुपचाप वहाँ से निकल जाने में ही भलाई समझी। उसके बाद मिस्टर लू को अंदर शेफ कोट और चम्मच दिखा। इतना ही नहीं, उसे शेंग के कपड़ों से खाने की महक भी आ रही थी। उसे पता चल चुका है कि शेंग ही वो शेफ है जिसे उसकी तलाश थी, जो उसे लाजवाब खाना पेश करती है। लेकिन वो उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, इसलिए उसने तब शेंग से कुछ नहीं कहा। अगले दिन चुपके से वो शेंग को किचन में खाना बनाते वक्त उसे रंगे हाथों पकड़ ही लेता है। ऐसे दोनों का कहीं न कहीं एक दूसरे से टकरा जाना कुछ तो कारण होगा। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम ही वो शेफ हो? शेंग बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस एक मामूली शेफ हूँ जो अपनी ड्यूटी कर रही है। अब मिस्टर लू के केक के अंदर रखे उस ट्रफल के बारे में पूछने पर शेंग बोली, क्योंकि आप एक ट्रफल जैसे ही हैं जिसे बस खुद आगे बढ़ना है, वो अपने आसपास किसी को नहीं देखता। मिस्टर लू बोला, पर यह केक तब दिया जाता है जब किसी को इम्प्रेस करना हो। तो तुम्हारी कही बातें कुछ मेल नहीं खा रही है। दरअसल शेंग कहीं न कहीं मिस्टर लू को पसंद करने लगी है। अब रात में शेंग का बनाया हुआ केक खाते वक्त उसके बाबा का कॉल आया। तुम अभी तक वहाँ होटल में बैठे क्या कर रहे हो? तुम्हें अभी और भी बहुत सारे काम हैं। इन छोटे मोटे होटल्स की डील में अपना वक्त बर्बाद मत करो। और फोन रख दिया। सुबह हो गई। मिस्टर लू ने फिर से ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दिया, लेकिन उसे पता चला कि शेंग की आज छुट्टी है। फिर क्या, वो भी उसका घर ढूंढते हुए वहाँ जा पहुँचा और अपने साथ ढेरों मसाले सामान लेकर भी आया है। मैं यहाँ तुम्हारे हाथ का खाना खाने आया हूँ। उसका घर तो एकदम ही छोटा सा होता है। मिस्टर लू जैसे तैसे वहाँ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब खाने के वक्त शेंग दोनों का खाना एक ही टेबल पर लगाती है, पर मिस्टर लू उसे टोकते हुए बोला, मैं अकेले ही खाना खाना पसंद करता हूँ और यही मेरा नियम है। शेंग गुस्से में वहाँ से चली गई। अब खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही वही सोफे में उसे नींद भी आ गई, और वो भी चैन की नींद। अब तक जिसे उस बड़े से कमरे, बड़े और गद्दीदार बिस्तर में नींद नहीं आ रही थी, आज वो एक छोटे से घर में एक छोटे से सोफे में बड़े आराम की नींद सो रहा है। मिस्टर लू को शेंग के हाथ के खाने की आदत पड़ चुकी है। अब वो हर दिन वहाँ आने लगा, उसके हाथ का बनाया खाना खाता, वही दिन भर रहता और सो जाता। और इन्हीं सब की वजह से शेंग की नींद पूरी नहीं हो पा रही। बेचारी को काम के दौरान नींद आ जाती, ठीक से काम नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी मिस्टर लू से कुछ नहीं कहती। और एक दिन ऐसे ही शेंग मिस्टर लू के साथ खाने बैठ गई। मना करने पर भी वो नहीं जाती और उसके खूब मजे लेती है। दोनों ने खूब बातें की। अब तक अकेला रहता आ रहा मिस्टर लू को उसका साथ अच्छा लग रहा है। इसके बाद दोनों ने इतनी पी ली कि नशे में वो घर पर ही बारिश होता हुआ महसूस करने लगे। और इतना ही नहीं, दोनों छाता लेकर बाहर भी निकल पड़े। बिन बरसात के दोनों छाता ओढ़े सड़कों पर चल रहे हैं और लोग उन्हें अजीब तरीके से देख रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दोनों अपने ही दुनिया में एकदम मस्त है। अब दोनों बस में बैठे हैं। इधर धीरे धीरे मिस्टर लू का नशा कटने लगा, और जब अपने सर पर उसने खुला हुआ छाता देखा तो वो हैरान रह गया। इस तरह पागलों वाली हरकतें देख वो शर्म से पानी पानी हो गया। वो जैसे ही छाता बंद करने गया, शेंग जो अभी भी नशे में है बोल पड़ी, अरे आप बारिश में भीग जाएंगे, छाता के अंदर आइए ना, मैं आपको बीमार पड़ने नहीं दूंगी। घर पहुंचकर आपके लिए गरम गरम सूप पिलाऊंगी। बेचारा लू लोगों से नजरें चुराता हुआ जैसे तैसे शेंग को घर ले आया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। 2 दिन से मिस्टर लू का कोई अता पता नहीं। शेंग उसे ढूंढ रही है। वो होटल में भी नहीं है। यहाँ शेंग को भी अब तक मिस्टर लू के साथ हंसना, बोलना, खेलना, खाने की आदत पड़ चुकी होती है। उसे मिस्टर लू के लिए स्वादिष्ट अलग अलग तरीके के खाना बनाकर खिलाना बहुत अच्छा लगता था। आखिर में उसे मिस्टर लू का पता मिल गया और कैसे न कैसे करके वो घर के अंदर भी घुस आई। वहाँ उसने देखा कि मिस्टर लू के किचन में एक नई शेफ मौजूद है। उसे देखकर शेंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। उसने गुस्से में सीधा उस लड़की से पूछ लिया, तुम कौन हो? मैं मिस्टर लू की शेफ हूँ, और आप? अपनी जगह किसी और को लेता देख शेंग को मिस्टर लू के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे शेफ रहते आप किसी और को शेफ कैसे रख सकते हैं? दरअसल वो लड़की मैंग है, जो मिस्टर लू की 7 साल से पर्सनल शेफ है। उसके वेकेशन में होने के कारण वो इतने दिनों से शेंग का बना खाना खा रहा था। आज शेंग को जाकर पता चली। अब उसने वही अपनी पास्ता डिश मैंग को लाते हुए देखा, जिसे देखकर वो गुस्से में तिलमिलाते हुए बाहर चली गई। दरअसल वो मिस्टर लू को पसंद करने लगी थी और उसे नहीं लगा था कि वो उसे धोखा देगा। अब अगले दिन मैंग शेंग से मिलने होटल आई। वो उसके लिए एक प्रपोजल लेकर आई है। मैंग बोली, मिस्टर लू से अपने सारे अटैचमेंट्स खत्म कर दो, क्योंकि आखिर में आकर उन्हें मेरे ही हाथ का खाना पसंद है
और इसीलिए मैं ही 7 साल से उनकी पर्सनल शेफ हूँ। अब काम की बात करते हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारी वजह से मिस्टर लू बिजनेस ट्रिप पर नहीं जा सके, जिससे उनको करोड़ों का नुकसान हुआ है। शेंग बोली, मैंने उन्हें जाने से नहीं रोका था, वो खुद की मर्जी से रह गए हैं। इसीलिए मैंग ने अब उसे एक प्रपोजल दिया उसके साथ काम करने का। वीकडेज में मैं खाना बनाऊंगी और वीकेंड्स में तुम। फिर उसने उसे पैसे भी दिए, पर शेंग इस चीज से राजी नहीं होती। उसे ऐसा लगता है कि उसका बस इस्तेमाल होता है। जब खुद की जरूरत हो उस वक्त बस लोगों को उसकी जरूरत होती है। उस रात मिस्टर लू शेंग के घर के बाहर है और उसकी घर की तरफ देख रहा है। वो उससे बात करना चाहता है, पर उसमें हिम्मत नहीं हो रही। अब एक दिन मैनेजर ने होटल के स्टाफ को बताया कि सभी को निकाला जा रहा है, क्योंकि मिस्टर लू इस होटल को खरीद चुके हैं। इतने में मिस्टर लू भी वहां आ पहुंचा। ये सुनकर शेंग वहां से गुस्से में चली आई और अपना सारा सामान समेटने लगी। मिस्टर लू भी पीछे पीछे वहां आया और कहने लगा, वो बाकी शेफ को निकालना चाहता है लेकिन शेंग को नहीं, क्योंकि अच्छे शेफ होने के साथ साथ वो उसके लिए खास भी है। क्यों सभी को निकालना चाहते हो? हम सब मिलकर अच्छा काम तो कर ही रहे थे, शेंग ने कहा। जिस पर मिस्टर लू बोला, स्टैंडर्ड नाम की भी कोई चीज होती है। मिस्टर लू को हर चीज मेंटेन और परफेक्ट चाहिए, वो ऐसा ही है। शेंग गुस्से में, जिसका दिल पत्थर का है वो दूसरे के मन की भावना को क्या समझेगा। मुझे पता है तुम मेरे पर्सनल शेफ की वजह से भी गुस्सा हो, पर वो 7 साल से मेरी पर्सनल शेफ है। तुम समझा करो, उसे लेकर गलत मत सोचो, मिस्टर लू ने कहा। ठीक है, तो मेरे और मैग में से एक को चुनो। अब तो मिस्टर लू का सच में दिमाग खराब हो गया। मैं कैसे उसे ऐसे निकाल सकता हूँ भला? शेंग बोली, तो क्या मैं भी तुम्हारे काम का बस एक हिस्सा मात्र हूँ, जिसकी बस इतनी ही जरूरत थी कि तुम्हारे पर्सनल शेफ के ना होने पर वो कमी मैं पूरी करूँ? मिस्टर लू बोला, नहीं, तुम मेरे लिए खास हो। बस तुम्हारे लिए मैं इस होटल में रुका था। मैं कैसे तुम्हें समझाऊं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह की खास थी तुम्हारे लिए, शेंग बोली। उसकी जिंदगी में एक समय ऐसा था जब वो मिस्टर लू से मिलकर खुश हो जाया करती थी, पर अब उसे ऐसा लगता है कि वो फिर से बस इस्तेमाल हुई है, क्योंकि मिस्टर लू की पर्सनल शेफ यहाँ नहीं थी और मिस्टर लू की जिंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं। इसके बाद से दोनों के बीच बातें बिल्कुल बंद हो गई, मगर दोनों को ही एक दूसरे के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। शेंग अपने दोस्त से उसकी बातें करते हुए खूब रोती है। मैं जितना भी उसे भूलने की कोशिश करती हूँ, उतना ही वो मुझे याद आ जाता है। क्यों मैं उसके बारे में सोचती हूँ। इधर एक दिन मिस्टर लू ने मैंग को उसके साथ बैठकर खाने को कहा। 7 सालों में पहली बार है कि मिस्टर लू ने ऐसा कुछ कहा है। मैंग बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। रात में उसने मिस्टर लू को एक मैसेज भेजा। लिखा है, आपको शेफ से ज्यादा किसी के साथ की जरूरत है। आपको निराश और दुखी देख मैं ये बात समझ चुकी हूँ और मैं वो जगह नहीं ले सकती, ना मेरी वो जगह है। मैं आज से आपके यहाँ काम छोड़ रही हूँ। उसे भी समझ आ चुका था कि शेंग ने मिस्टर लू के दिल में जगह बना ली है। एक दिन मिस्टर लू और उसके पिता के बीच बातें हो रही है। बेटा, तुम अपना ज्यादातर वक्त खाने पीने में गवा देते हो। और भी चीजें हैं जिस पर ध्यान दिया करो। जिंदगी ऐसी नहीं चलती। उसके पापा उसे समझाते हैं और ये बात सही भी है। मिस्टर लू ने खाने और बिजनेस की खोज में उसकी जिंदगी में अकेले ही रह जाने की बात पर कभी गौर ही नहीं किया। यहाँ तक कि उसके साथ पल भर के लिए बैठकर खाने वाला इंसान भी कोई न था। अपने नेक्स्ट बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले अब वो शेंग से मिलना चाहता है। एक दिन वो अपनी गाड़ी लेकर शेंग से मिलने निकल पड़ा। शेंग अपने डॉगी को बाहर पार्क में घुमा रही होती है कि तभी उसके घड़ी का अलार्म बज उठा। वो समझ गई कि मिस्टर लू यही आसपास मौजूद है। वो वहाँ से भागते भागते बाजार जा पहुंची और जाकर छुप गई। जब मिस्टर लू उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुंचा तो उसे उसका डॉगी मिला, जिसके पास वो घड़ी रखी है। अब मिस्टर लू उसके डॉगी को बहलाता है, फुसलाता है, तुम्हें मैं अच्छा अच्छा खाना दूंगा, प्लीज मुझे शेंग के पास ले चलो। खूब मिन्नतें करता है। आखिर में डॉगी उसे शेंग के पास ले आया। शेंग भी अपने ही डॉगी के दगाबाजी पर उसे डांट फटकार लगाती है। मिस्टर लू ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, बाहर निकलो। मैं नहीं बाहर आऊंगी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं तो तुम्हें पसंद भी नहीं हूं ना, शेंग ने गुस्से में कहा। मिस्टर लू भी कम नहीं, हाँ मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ। थोड़ी देर तक दोनों के बीच बाता बाती तू मैं होती रही, लेकिन असल में दोनों के लिए ही एक दूसरे के मन में प्यार होता है। शेंग के बाहर न निकलने पर मिस्टर लू वही बाहर से कहता है, सुनो शेंग, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं यहाँ आने से पहले, तुमसे मिलने से पहले अकेला था और अकेला ही रहना पसंद था। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी परफेक्ट है, लेकिन नहीं, ना मेरे साथ कोई था, ना मेरा साथ किसी ने मांगा।
तुम ही वो पहली थी जिसने मेरे साथ बैठकर खाना खाना चाहा था। तुम मेरे लिए बहुत खास हो, लेकिन अब मुझे तुम्हारी आदत पड़ चुकी है। क्यों? अभी तो तुमने कहा कि तुम मुझसे नफरत करते हो। जिस पर मिस्टर लू बोला, तुम्हारे में कमी खामियां होने के बावजूद भी मुझे तुम पसंद हो। मैंने बस तुम्हारी अच्छी चीजों को ही नहीं देखा है। किसी की कमी खामियां होने के बावजूद भी अगर कोई तुमसे प्यार करे तो वो सच्चा प्यार है, और तुमने तो मुझे पहले से ही कितना सताया हुआ है। ये सुनकर शेंग पीछे मुड़कर हंसने लगी और कहती है, मैं बाहर तभी निकलूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे कहना पड़ेगा कि मैं एकदम ही सेक्सी लड़की हूँ। मिस्टर लू भी, हाँ, तुम इस दुनिया की सबसे सेक्सी लड़की हो। और शेंग उसका खूब मजा लेकर हंसती है। अब इसके बाद दोनों शेंग के फ्लैट में जाने लगे, पर मिस्टर लू उसे एक दूसरे ही फ्लैट में ले आया। ये फ्लैट किसी और परिवार का होता है। शेंग के पूछने पर कि यहाँ क्यों लाए हो, दरअसल वो उसे वहाँ से डूबते हुए सूरज की रोशनी दिखाने लाया है, जिसके लिए उसने फ्लैट के परिवारों को पैसे भी दिए होते हैं। बहुत पहले एक बार शेंग ने मिस्टर लू से कहा था, जब तक मैं काम से घर लौटती हूँ सूरज डूब जाता है और सुबह कब होती है पता ही नहीं चलता, इसीलिए मैं कभी डूबते और उगते सूरज की रोशनी नहीं देख पाती। मुझे सूरज की चमकती रोशनी देखना बहुत ही पसंद है। आज वो देखकर शेंग बहुत ही खुश हो गई। इसके बाद दोनों साथ में बैठकर डूबते हुए सूरज के नज़ारे का मजा लेते हुए एक दूसरे से बातें करते हैं। दोनों ही एक दूसरे को पाकर बेहद खुश है। इसी के साथ एक नई खूबसूरत प्रेम कहानी की भी शुरुआत हो गई और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको भी मेरी तरह कोरियन वेब सीरीज पसंद है तो मेरे दूसरे चैनल के ड्रामा ट्राइब को पक्के से सब्सक्राइब कर ले। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ट्राइब। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।